नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। ख्वाजा गरीब नवाज एक ऐसी जगह है जहां पर हर धर्म के, हर मजहब के लोग जाते हैं, जहां पर लोग खुले दिल से जाते हैं, जहां पर लोग जाकर के मन्नतें मांगते हैं, लोगों की दुआएं कबूल की जाती हैं। लेकिन वहीं से एक खादिम अपने आप को कहने वाले एक शख्स का वीडियो वायरल होता है, और जो अपने आप को खादिम बता रहा है उसने इस तरह की बातें बोली हैं कि उसकी पूरी वीडियो हम आपको सुनवा भी नहीं सकते हैं। लेकिन उस खादिम के नाम पर खेल होना शुरू हो गया। आप समझिए किस तरह से चीजें चल रही है। उस खादिम ने कोई बात कही और उस खादिम की बात के ऊपर खेल होना शुरू हो गया। लेकिन कमाल की बात यह है, और वाकई सलाम करना चाहिए, कि जैसे ही उस खादिम की वीडियो वायरल होने लगी, तुरंत ख्वाजा गरीब नवाज से जो जिम्मेदार लोग हैं वो सामने आए, और सामने आकर के उन्होंने जिन अल्फाजों के साथ में जो निंदा की है, जिस तरह से लताड़ा है, ये वाकई एक आईने की तरह से है, एक उदाहरण की तरह से है बाकी लोगों के लिए भी। तो पूरी खबर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, एक ये शख्स की आपको वीडियो जो है साइलेंट में नजर आ रही, कुछ हिस्सा आपको सुनाएंगे इसका। ये अपने आप को कहता है कि मैं ख्वाजा गरीब नवाज का खादिम हूं, और फिर उसके बाद में ये कभी अंग्रेजी में बोल रहा है, कभी हिंदी में बोल रहा है, इसकी आवाज लरज रही है, हकला रहा है बोलते बोलते, कभी रोने लग जाता है। एक इमोशनल तरीके से जो है वो लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। क्या कह रहा है ये कह रहा है, मैं कुछ चीजें सुनाऊंगा, बाकी पूरी चीजें इसकी नहीं सुनाएंगे, क्योंकि इस तरह की बातें वो आगे नहीं फैलाई जानी चाहिए। लेकिन सिर्फ इस बात के लिए कि देखिए इसने जो कहा उसके तुरंत बाद में ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ से क्या कहा गया, आप सुनकर के हैरान रह जाएंगे। ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ से कहा गया कि इसका कोई लेना देना नहीं है हमारे साथ में, और वो भी मेरे हिसाब से 24 घंटे के बिल्कुल जब इसकी वीडियो वायरल हुई उसके तुरंत बाद में जो है वो ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ से बयान आता है। कहा गया कि ये व्यक्ति जो बात कह रहा है, इस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने माँ बाप की कसम खाता हूं, मैं उसे गोली मार देता नुपुर शर्मा के लिए, और कहा कि नुपुर शर्मा की जो गर्दन लेकर के आएगा मैं उसको अपना घर दे दूंगा। ये बात वो कह रहा है। और फिर उसके बाद में कह रहा है कि लोगों को खुलेआम जो है भड़काता है, ख्वाजा का मैं सिपाही हूं, मैं चीरने का दम रखता हूं, ये तमाम तरह की बातें जो है कह रहा है। जरा मैं आपको इसकी 10-20 सेकंड की आपको ये बाइट है जो सुनाऊंगा, और ये बाइट सुनिए, और फिर उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा जो ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ से जो ऑफिशियली कहा गया है, इसको सिरे से नकार दिया गया है। और जरा सोचिए इस बात को, जरा सोचिए इस बात को कि कितने ऐसे लोग हैं, बहुत लंबी फेरिस्त है, एक यतीन संगानंद, खुल करके बयानबाजी, दूसरे समुदाय के लोगों के लिए जम करके अनाप शनाप बातें। एक बजरंग मुनि वो खुल करके कहता है कि रेप कर देंगे, इस तरह की बातें जो है वो खुल करके कहता है। और कितने ऐसे लोग हैं, एक और शख्स मैं आपको दिखाऊंगा उन्होंने क्या क्या कहा है, लेकिन क्या किसी ने इस तरह से इसकी निंदा की, और वो भी इतनी जल्दी, मैं आपको दिखाऊंगा। इसीलिए कहा है कि ये ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ से जो कहा गया है वो वाकई एक उदाहरण की तरह से है पूरी देश और दुनिया के लिए। सुनिए जरा पहले इस खादिम को क्या कह रहा है, फिर उसके बाद हम गरीब नवाज की तरफ से क्या कहे वो आपको सुनाएंगे। और पहले जैसा नहीं रहा, नहीं तो मैं बोलता नहीं। मेरे को कसम है मेरे रब्बुल जलाल की, जिसने पैदा किया है मेरी उस माँ की, मैं उसे सरेआम गोली मार देता। मेरे बच्चों की कसम में गोली मार देता। और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ, जो नुपुर शर्मा की गर्दन लाएगा, who will ever like give me that। इस खादिम की जैसे ही वीडियो वायरल हुई उसके बाद में तुरंत गोदी मीडिया अपने काम में लग गया। मैं आपको छोटा सा गोदी मीडिया के एग्जांपल दिखाता हूं, फिर उसके बाद में ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ से जो कहा गया है वो आपको सुनाता हूं। आज तक पर देखिए अंजना ओम कश्यप का शो आता है, कहने को खादिम लेकिन बोल जहरीले। आज रात 8 बजे देखिए स्पेशल रिपोर्ट। तो इनका काम शुरू हो गया है, उधर से उसने कहा, और ये पैटर्न बहुत पुराना है, वो ये कहेगा और उधर प्रोग्राम जो है शुरू हो जाएगा। यहां से तिल्ली लगाई जाएगी, यहां से माचिस की तिल्ली लगाई जाएगी, और वहां पर आग भड़कनी शुरू हो जाती है। तो ये क्रोनोलॉजी किसकी वजह से है, क्या है, कौन है, वो भी आप समझिए। तो यहां पर अंजना ओम कश्यप कह रही है कि कहने को खादिम है लेकिन बोल जहरीले हैं। दूसरा आप देखिए आज तक पर ही दूसरी एक एंकर है, वो कह रही है कि ख्वाजा का शहर लेकिन खादिम ने कैसे फैलाया जहर। अब इनको दूसरों का जहर नजर आता है या नहीं नजर आता है। जो ख्वाजा के शहर में इस खादिम ने जो जहर फैलाया वो तो ख्वाजा के लोगों ने ही उसको नकार दिया। मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए आप
RNI न्यूज ने लिखा है, नुपुर शर्मा मामले में अजमेर दरगाह के कथित खादिम के बयान की निंदा करते हुए अंजुमन सैयद जादगान ने कहा कि बयान देने वाला हिस्ट्री शीटर है। यह बात कही है, देखिए आप सुनिएगा बातों को जरा। वो कह रहे हैं कि ये जिसने बयान दिया है ना, ये कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, ये हिस्ट्री शीटर है, ये ड्रग एडिक्टर है, ये जो है नशा करता है। फिर उसके बाद में ये कह रहे हैं कि अंजुमन के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने कहा कि बयान देने वाले का दरगाह से कोई वास्ता नहीं है, उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। ये शब्द हम लगातार सुनना चाहते हैं, ये शब्द हम लगातार हर उस शख्स के मुंह से सुनना चाहते हैं जिस शख्स की जिम्मेदारी बनती है कि उसके अगर समुदाय से, उसके अगर धर्म से कोई व्यक्ति सामने आकर के उसके धर्म का चोला पहन करके अगर कोई गलत बात कह रहा है तो वाकई उसको किंतु परंतु अगर मगर किए बगैर उसको लताड़ा जाना चाहिए। सुनिए जरा। मैं सैयद सरवर चिश्ती, सेक्रेटरी अंजुमन सैयद जादगान दरगाह शरीफ अजमेर, जो हेरिडिटरी खादिम्स की एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, एक जिम्मेदार पोस्ट पे रह के बात कर रहा हूं कि उसका ये बयान उसका जाती है, जो ना कि दरगाह शरीफ से दिया गया है और अपनी जाती कैपेसिटी में दिया गया है उसकी, और उसने अपने आप को खुद हिस्ट्री शीटर कहा, इस ड्रग एडिक्ट, और इस जो बयान दिया है हम इसकी सख्त अल्फाजों में निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो है कम्युनल हार्मनी का, सांप्रदायिक सौहार्द का, मजहबी हम आहंगी का प्रतीक है। कंपोजिट कल्चर प्लुरलिस्टिक सोसाइटी के नॉर्म्स को एड्रेस करता है, सेकुलरिज्म यहाँ प्रैक्टिस की जाती है और डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। यहाँ हर मजहब व मिल्लत मसलक धर्म के लोग आते हैं, यहाँ रूहानी फैज पाते हैं। ये सूफिज्म का, स्पिरिचुअलिज्म का एपी सेंटर है जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। कम अज कम बराए करम जो लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन। अब सवाल ये उठता है कि कितने लोग ऐसे हैं, हिंदू समुदाय के लोगों को भी जो है ये देखना चाहिए कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने यति नरसंगानंद की खुल करके आलोचना की, इस तरह से आलोचना की है कि यति नरसंगानंद जो है वो हिस्ट्री शीटर कोई कह सकता है क्या? हालांकि है या नहीं है वो पुलिस बताए। पुलिस जो है उसके सुरक्षा में लगी रहती है, वहां पर जो है वो SDO आकर के खुद जो है प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो वो तो उसके बारे में तो शायद ऐसी बातें नहीं सुनी हमने। लेकिन आप ये बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं। बजरंगबली का बयान मैंने आपको बताया, जैसे वो खुलेआम कह रहा है कि एक समुदाय विशेष की महिलाओं के साथ हम ये करेंगे। बताइए आप कितने लोगों के, और उसका उल्टा ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे लोगों के समर्थन में ट्वीट चलता है, ट्रेंड चलता है कि स्पोर्ट जो है फला फला फला। आप बताइए प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कुछ बयान नहीं दिया है? वो अपने आप को साध्वी कहलाती हैं, क्या कुछ बयान नहीं दिया उन्होंने? कितने नाम मैं ऐसे लूं, कितने नाम जो है वो ऐसे लिए जाएं जिससे इन लोगों का जो है वो असली चेहरा सामने आए। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि देखिए, मैं बार बार कहता हूं, बहुत सारी वीडियो में मैंने आपने कहा है और आज फिर से इस बात को दोहराएंगे और आगे तक भी दोहराते रहेंगे। गंदगी को गंदगी से कभी साफ नहीं किया जा सकता, आग से आग को आप कभी नहीं बुझा सकते। और अगर इसी तरह से आंख के बदले आंख वाला जो अगर कानून चलेगा, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। हम दुनिया का नहीं मालूम, लेकिन हम भारत के तौर पर हम एक ऐसे मुल्क में हैं, हम एक ऐसे मुल्क से वास्ता रखते हैं जो पूरी दुनिया को राह दिखाता है। हम गांधी का मुल्क है। हमारे यहाँ पर जो है, जो जिस तरह की भावना है, सद्भावना है, भाईचारा है, वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। और ऐसे में हमारे देश में सब धर्मों के लोगों को आगे आकर के उस छवि को बचाने का काम करना चाहिए, उस वसुदैव कुटुंबकम की छवि पर चलना चाहिए, उस धारणा पर चलना चाहिए, ना कि इसके कि एक व्यक्ति इस समुदाय से उठ करके आए वो उस समुदाय को गाली दे, उस समुदाय से उठ करके आए और उस समुदाय को गाली दे। इन पर कंट्रोल नहीं है। ये जो तथाकथित खादिम टाइप के जैसे लोग हैं, या तथाकथित वो जो फला फला जो साधु संत टाइप के जो लोग हैं, इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। ये हकीकत बात है। ये कोई भी उठेगा, अनाप शनाप बोल देगा, लेकिन जिम्मेदारी उनकी है जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है। जो झंडा लेकर के चल रहे हैं उस समुदाय का, उस धर्म का, उस मजहब का, जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो सामने आए और सामने आकर के उस व्यक्ति का नाम लेकर के सिरे से कहे कि इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। हमारा इसके साथ में कोई वास्ता नहीं है। और खुद भी जो है उसकी फिर मदद करनी चाहिए कानून की कि उसके ऊपर जो है कार्रवाई करवाए। तो बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ से जो कुछ बातें कही गई हैं इस खादिम को लेकर के, आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटे, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।